जैसा कि आप जानते हैं कि काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर इसके पीछे कोई कारण दिखलाई दे रहे हैं तो पावर स्टार पवन सिंह। अगर आप लोग सोच के देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जब काराकाट में पवन के विरुद्ध में अगर रैली करना पड़ जाए तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। वहां पर उपेंद्र कुशवाहा चूंकि एक बार पहले से सांसद रह चुके हैं, लेकिन वहां पर विकास नहीं किए, भाजपा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी एकदम अंदर से एकदम आत्मविश्वास हो गया होगा कि हम यहाँ से हारने वाले हैं। तो चूंकि उनको जिताने के लिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को आकर अगर वोट मांगना पड़ जाए और बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो इसके पीछे अगर कुछ न अगर देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह में दम है। लोग उसको नचनिया बजनिया समझते थे, आज नचनिया बजनिया पूरे देश के प्रधानमंत्री को एकदम टेंशन नहीं, मुश्किलें बढ़ा कर रख दिया है। अब यहाँ पर पवन सिंह को अगर देखा जाए तो पवन सिंह अपना एकदम पूरा जोर शोर से अपना लगे हुए हैं, चूंकि वहां से सीट निकल जाए, चूंकि उसको ऐसे भी टैग लगा हुआ है कि पावर स्टार पवन सिंह। तो पावर स्टार पवन सिंह को अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह के पावर में कितना दम है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी में कितना दम है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी है तो एक तरफ देश के पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक कलाकार है। कलाकार के अगर पक्ष में देखा जाए तो पूरा भोजपुरी के जितने भी अनुपमा यादव, यहाँ तक कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल भी उनके पक्ष में वोट मांगने आ रहे काराकाट क्षेत्र में। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्री जीत के संसद भवन में जाती है कि प्रधानमंत्री के बल पर कोई एक चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जाता है। एक बात आप लोग को दोस्तों बता देते हैं, पिछले भी वीडियो में बतलाए थे कि अगर आप अपने संसदीय क्षेत्र में अगर पूरा विकास ढंग से कर देते हैं तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। चूंकि बीजेपी वालों ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन वहां टिकट को लात मार के पवन सिंह काराकाट संसदीय क्षेत्र को चुने। इसके पीछे सोच कर देखिए कि पवन सिंह जब आरा से बिलोंग करते हैं तो वो आरा अपने गांव को न चुनकर सीधे काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र को चुनते हैं। इसके पीछे लॉजिक को समझिए। चूंकि आरा में आरके सिंह एक बहुत बड़ा कद है, और जब आरके सिंह बहुत बड़ा कद है तो आरके सिंह को हराना पवन सिंह के लिए बहुत मुश्किल नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल था। क्योंकि यहाँ पर इतना इन्होंने विकास कर दिया है कि हर आरा के जितने भी लोग हैं, आरा लोकसभा क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, हर एक बच्चा के मन में आरके सिंह बैठ चुके हैं। तो चूंकि इनको हराना बहुत मुश्किल था। वही अगर काराकाट क्षेत्र में देखा जाए तो एक ही जाति के दो उम्मीदवार खड़ा है, चूंकि दोनों कोई है, राजा राम और उपेंद्र कुशवाहा। तो चूंकि दोनों का वोट कर जाए, जो राजपूत समाज है राजपूत के नाम पर इनको वोट मिल जाए, लेकिन ऐसा बात नहीं बनते दिख रहा है। चूंकि एनबीटी न्यूज जब वहां पहुंचती है तो वहां पर जो राजपूत समाज है, जो राजपूत के जब मोहल्ला में जाकर जब मीडिया वालों ने जब पूछा कि बताइए आप लोग किसके पक्ष में है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम लोग भाई मोदी के समर्थक है, हम लोग को उपेंद्र कुशवाहा से कोई मतलब नहीं, हम लोग को मतलब मोदी से, हम लोग मोदी को वोट करेंगे, हम लोग को पवन सिंह से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे नजर में अगर कोई रोल मॉडल है तो मोदी। तो वहां के अगर राजपूत समाज से अगर देखा जा रहा है तो उन लोग उपेंद्र कुशवाहा के भी फैन नहीं है, वो किसका फैन है? सीधे मोदी के। तो अब देखना दिलचस्प होगा, चूंकि जिस तरह से पवन सिंह अपना वोट मांग रहे लोगों के बीच जा जाकर जैसा भीड़ उमड़ती नजर आ रही है, तो भाजपा वालों को टेंशन बढ़ गए। कुछ लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया स्टार है, ये कलाकार है, इसको देखने के लिए सब लफुआ जुट रहा है। लेकिन याद रखना बीजेपी वालों, ये लफुआ नहीं है, वही जुआ है जिस जुआ के बल पर तू भी प्रधानमंत्री बने थे। बीजेपी वाला जितना भी जीता था, आज जिसको लफुआ बोला जा रहा है, आज इसी लफुआ का देन था कि रोजगार, महंगाई या भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा कि हर साल 2 करोड़ का नौकरी दिया जाएगा। बस यही जुआ बढ़ता है कि जोश में आके बढ़ चढ़ के अपने गार्जियन से भी बरियारी कि नहीं, जब वोट देना है तो कमल छाप में देना है, वोट दिलवाए।
तब जाके आपको 10 साल साता में बैठा है। आपने जुआ के लिए क्या किया है? वही लफुआ, आज उसको लफुआ कह रहा है तुम सब। अगर लफुआ जो आप लोग बोल रहे हैं, आज वही लफुआ पवन सिंह के पक्ष में आप लोग को दिखा देगा कि लफुआ का पावर कितना होता है। लेकिन एक तो और बात स्पष्ट है कि देखना यह भी दिलचस्प होगा कि एक तरफ अगर कोई कलाकार है, एक तरफ देश का प्रधानमंत्री, अगर पवन सिंह हार भी जाते हैं तो एक बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के जीतने से ज्यादा अगर किसी का चर्चा होगा तो उस पवन सिंह का होगा। अरे हारने का मजा तब आता है जब सामने वाला धुरंधर हो, और जीतने का मजा तब आता है जो सामने वाला धुरंधर हो। तो चूंकि दोनों परिस्थिति में चर्चा पावर स्टार पवन सिंह को ही होगा। जब सामने वाला अगर धुरंधर नहीं रहता तो जीत तो कोई भी जाता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि एक और बात है कि चूंकि पवन सिंह को जिताने के लिए जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी भी घर घर जाके अपने पवन सिंह के लिए वोट मांग रही है। अनुपमा यादव भी घर घर जाके वोट मांग रही है। यहां तक कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल भी आने वाले हैं। तो एक तरफ पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री लगा हुआ है, तो एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 25 मई को पवन सिंह को हराने के लिए बहुत बड़ा रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो कि परमिशन मिल चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा 25 मई को आके पवन सिंह के खिलाफ, जो कि निर्दलीय पवन सिंह लड़ रहे हैं, क्या अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, क्या झूठ बोलते हैं, क्या फेंकते हैं, क्या नहीं फेंकते हैं, सुनना दिलचस्प होगा। अब फिर इसके बाद 7वें चरण में जब दोनों का वोटिंग होगा, देखना दिलचस्प होगा कि कौन बादशाह बनेगा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। तो 25 मई को जो प्रधानमंत्री आने वाले हैं, एक तो से यह भी देखा जा रहा है कि उस दिन 25 मई को 3 जगह उनका रैली है, काराकाट, बक्सर, पाटलिपुत्र। लेकिन देखना सबसे दिलचस्प है कि पावर स्टार मोदी को हराने के लिए कौन सा अपना विकल्प लेके चलते हैं, और मोदी पावर स्टार को हराने के लिए कौन सा विकल्प लेके चलते हैं। देखना दिलचस्प होगा। आप लोग की राय क्या है? कौन काराकाट लोकसभा क्षेत्र से किसको विजयी बनाना चाहिए, ये आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय को पेश कीजिएगा कि कौन सही है, पावर स्टार पवन सिंह कि भाजपा के उपेंद्र कुशवाहा। जय हिंद।